आज हम टॉपिक नया शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल आज हम टॉपिक शुरू करेंगे लाभ और हानि। गणित स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल लाभ हानि टॉपिक है। इसमें भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक जो बातें हैं वो मैं बताऊंगा और फिर हम आगे धीरे धीरे डीप क्वेश्चनों के अंदर चलेंगे। आपको जहां भी दिक्कत आए, आप मेरे से पहली बात तो दिक्कत आने नहीं दूंगा। फिर भी दिक्कत आ जाए आपके जीवन में कोई, तो मैं आपके सामने हूं। आप मेरे से पूछ लेना कि गुरुजी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ का समाधान कीजिए। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, मैं यहाँ करवाता जा रहा हूँ, और आप अगर बात समझ भी नहीं आ रही, चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, तो फिर दुनिया में आपसे बड़ा बुद्धू और कोई नहीं है। क्योंकि आप समय भी खराब कर रहे हैं और फीस भी आपने जमा करवा रखी है, फिर भी आप सामने बैठ करके समझ आपको नहीं आ रहा, तो गलत बात है आपके लिए। थोड़ी यहां से जगह छोड़ो, मेरा मित्र आगे आ जाओ। क्या है? ठीक है, चलो। तो पहला प्रश्न आज का लिखिए आप, बिल्कुल सिंपल साधारण सा प्रश्न। हम पहले क्या ज्ञात करेंगे? लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना। एक तो आपसे पूछा जा सकता है लाभ प्रतिशत बताओ, एक आपसे पूछा जा सकता है हानि प्रतिशत बताइए। बिल्कुल सिंपल सी बातें बताऊंगा। हो सकता है कुछ बच्चे इरिटेट हो जाएं इस बात से कि गुरुजी ये तो हमें पहले से आती है, आप इन्हीं बातों को दोबारा दोहरा रहे हैं। तो वो बच्चे थोड़ा धैर्य बना करके रखें, उनके लिए बढ़िया प्रश्न आएंगे। और जो बच्चे नए हैं उनको ले करके, जिन बच्चों का जीरो लेवल है उनको ध्यान में रख करके मैं ये टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछे कि लाभ प्रतिशत, तो आपने सीधा सीधा क्या करना है? लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुणा में क्या लगाना है? 100। अगर आपसे पूछे हानि प्रतिशत, तो आपने क्या करना है? ऊपर हानि बटा में क्रय मूल्य ही आएगा और गुणा में 100 ही आएगा। ठीक है। लाभ पूछे तो लाभ बटा क्रय मूल्य, हानि पूछे तो हानि बटा क्रय मूल्य। याद रखोगे? इतनी बात आप याद रखनी पड़ेगी आपको। इसके अंदर जैसे एक प्रश्न आ गया, लिखिए आप सभी। अच्छा, आपको ये तो पता होगा क्रय मूल्य क्या होता है? बोलो क्या होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य का मतलब जो वस्तु खरीदी गई है। मान लीजिए आपने कोई पेन खरीदा 20 रुपए का, तो आपके लिए ये 20 रुपए क्या है? क्रय मूल्य है। आपने पेन 20 रुपए का खरीद करके और ला करके कोचिंग में किसी साथ वाले स्टूडेंट को आपने इसे वापस बेच दिया, और आपने कहा कि भाई ये तो बहुत ही अलग तरीके का पेन है, ऐसा बाजार में मिलेगा नहीं, इसलिए ये पेन मुझे 25 रुपए का मिला था और मैं तेरे को 25 में दे रहा हूं। आपने खरीदा तो कितने में था? 20 रुपए में। आपने उस पेन को बेच कितने में दिया? 25 रुपए में बेच दिया। तो आप बताएं आपको क्या हुआ? लाभ का नहीं? लाभ आपको देखो कितना हुआ? 20 का खरीद करके। पर मैं आपको ऐसे लिखूं अभी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या लिखें इस चीज का? स्पष्ट आपको दिख रहा है। बेसिक बात है कि खरीदा जितने में है उससे ज्यादा का बेच रहे हैं, तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। कितने ज्यादा में बेच रहे हैं? 5 रुपए अधिक में बेच रहे हैं, तो लाभ क्या हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। बात समझ आई? आपके जीवन में ऐसी भी समस्या आएगी जहां आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ सकता है। मान लीजिए आपको बोल दे कि भाई किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25 रुपए है और लाभ कितना है? 5 रुपए। आपसे पूछे कि भाई क्रय मूल्य क्या होगा? दिख रहा है 20 तो लिखा हुआ है। आपको स्पष्ट पता है कि मैंने 25 रुपए की, कोई मान लीजिए मैं कोई वस्तु लेके आया, मैंने 25 रुपए में बेच दी, और ऐसा करने पे मुझे कितना लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। इसका मतलब क्या है कि मैंने खरीदी कितने में थी? 20 रुपए में खरीदी, तभी तो 5 रुपए का लाभ होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? बेसिक बात है, समझ आ रही है आपको? तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20 रुपए। ये चीजें हैं। अब ये पहला प्रश्न ही बन गया। इसी प्रश्न को अपने हल करते हैं। आपसे कहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 20 रुपए और विक्रय मूल्य क्या है? 25 रुपए है। आपसे पूछे कि भाई लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इतना ही प्रश्न दिया है, आपको ज्ञात क्या करना है? लाभ प्रतिशत। पहले तो आपको देखो लाभ हो रहा है, हानि हो रही है?
वो क्या रहा है इसमें, लाभ हो रहा है ना। तो लाभ प्रतिशत जब ज्ञात करना हो तो देखो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऊपर लाभ कितना 5 रुपए का लाभ बटा में क्रय मूल्य कितना 20 रुपए गुणा में प्रतिशत के लिए क्या 20 5 100 और 5 5, तो लाभ कितना हो जाएगा 25% का। होगा कि नहीं होगा बताओ, हो जाएगा ना। बात समझ आ रही है आपको, आसान है क्वेश्चन बिल्कुल। एक और लिखो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, इतने को नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं और दे रहा हूं। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया, तो लाभ आपको ज्ञात करना पड़ेगा। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे लाभ आ जाएगा 5 रुपये आया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है, और लिखो क्वेश्चन। आवाज नहीं करनी प्लीज, मैं आपको 2 बार बोल चुका हूं, और अब की बार अगर आप बोले तो फिर आपको बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। ये मैं सभी विद्यार्थियों कह रहा हूँ, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब कोई क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ और सामने कोई बात करता हूँ, ऐसे लगता है कि मेरे को गालियाँ निकाल रहे हो। ठीक है ना, तो आप सभी इस बात को ध्यान में रखो। अगर आप चुप नहीं रह सकते तो आप क्लास में न बैठेंगे। देखो आगे एक और प्रश्न दे रहा हूँ मैं आपको, आप सभी इस प्रश्न का हल निकालेंगे। भाई क्रय मूल्य आपको मान लीजिए दे दिया 150 रुपये, विक्रय मूल्य दे दिया आपको 180 रुपये। आपने ज्ञात करना है लाभ अथवा हानि प्रतिशत। पहले तो आप देखो कि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, हानि हो रही तो हानि, जो भी हो रहा है वो आपने ज्ञात करना है। तो आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर निकालें, प्रत्येक विद्यार्थी आंसर निकालें इसका, शाबाश। ठीक है, किया आपने? नरविंद्र कितना आंसर आया? किरण, ज्योति क्या आंसर आ रहा है? 20 आ रहा है। आपका आंसर आ रहा है बेटा? क्या आंसर आएगा? जल्दी करो बेटा, सभी का आंसर आना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी। बेसिक क्वेश्चन शुरू करें हम यहीं, अगर आप अटक जाओगे तो आगे क्या करोगे? फिर आप स्टार्टिंग में अगर आपकी समस्या हो रही है तो फिर आगे क्या करोगे? इसलिए आप आंसर निकालो जल्दी से। ध्यान दो, आपने ज्ञात क्या करना है भाई? पहले देखो लाभ हो रहा है, हानि हो रही है। लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? लाभ लिखेंगे, बट्टा में क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य लिखेंगे, और गुणा में क्या लिखेंगे? 100। आप देखो इसमें लाभ कितना हो रहा है, 150 का खरीद करके 180 में बेचा गया, तो लाभ कितने का हुआ? 30 रुपए का लाभ हुआ। क्रय मूल्य क्या है बताओ? बटा में क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य कितना है? 150, तो बटा में क्या आ जाएगा? 150। ज्ञात क्या करना है आपने? प्रतिशत। प्रतिशत के लिए क्या आएगा? आप इसको हल कीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 और 5 3 15, 5 एकम 5 और 20 5, तो बोलो क्या आएगा आंसर? 20% आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। और लिखिए, जिन बच्चों को समझ नहीं आया हो वो बोल देना कि सर पार नहीं पड़ रही है हमारी, तो नया तरीका बताओ, फिर हम कोई नए तरीके से इसको हल करेंगे। इलाज हर बीमारी का है, बस आप बता दीजिएगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं आप में से जिनको संख्याएं काटनी नहीं आती है ना? ऐसे कौन कौन है? संख्याओं को काटना नहीं आता, सीखे? मैंने कहा कौन कौन है जिनको काटना नहीं आता? फिर ही हाथ ऊपर कर दिया। काटने आती है? अभी क्या सीख गया? बावड़ा हो गया दादा पर। एक चेयर और आगे दे दो बेटा, एक चेयर देना एक्स्ट्रा है क्या? ये पड़ी, लो ये लो। हिना लेट कैसे आए हो? इसकी वजह से लेट आए हो? ठीक है, नोट कर लिया आपने ये क्वेश्चन? ओके। नए आए हैं जो अभी लेट आए हैं विद्यार्थी, उनको मैं बता दूं कि लाभ हानि चैप्टर शुरू किया हमने, लाभ हानि शुरू किया टॉपिक। अभी अगर ये लाभ हानि समझ नहीं आया ना, मैं रेल बनाऊंगा, पकड़ के देख ले। बढ़िया सो एक ले गए लठ।
तो घर पे जाके पढ़ते नहीं हो, 3-3 बार मैथ कर ली, कुछ बच्चों ने फिर भी पल्ले नहीं पड़ रही उनके, और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने एक बार पढ़ी फिर भी बहुत शानदार मैथ होगी। प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ सीखने वाले नहीं हो। और प्रश्न लिखो, मैंने 2 चीजें लिखवाई अभी, तो लेट आए वो लिख लेना। अगर आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो ना, तो आपको लिखना पड़ेगा लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। जल्दी से लिख लो ये फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है तो ऊपर क्या लिखोगे, हानि बटा में क्या आएगा, क्रय मूल्य ही आएगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि, गुणा में 100 ही आएगा, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो लाभ बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है तो हानि बटा क्रय मूल्य। बिल्कुल बेसिक बात है, समझ आ रही बात आपको। अब एक लिखो क्वेश्चन, लिखिए सभी विद्यार्थी लिखें, भाई मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु को 3000 रुपए में खरीद कर 4000 रुपए में बेच दी। किसी वस्तु को 3000 में खरीद कर 4000 रुपए में बेच दी, उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर प्रत्येक विद्यार्थी का आना चाहिए। ज्योति, आपका क्या नाम है बेटा, आपका क्या नाम है? पूर्णिमा, निकालो आंसर। पूर्णिमा कीजिए, आंसर दीजिए। शाबाश, आ रहा आंसर क्या? वेरी गुड, शाबाश। कितना आएगा? हाँ बॉस, करो करो। आपकी जो कॉपी है ना मैथ वाली, वो हर रोज आपकी कॉपी में कम से कम 15 से 20 पेज भरे होने चाहिए डेली के। घर पे जाके प्रैक्टिस करके तब जा करके गणित सीखोगे आप, तब जाके स्पीड बढ़ेगी गणित में। नहीं तो लोगों की तरफ देखते रहना इधर उधर, हाँ गिनते रहना वहां पे कि 1 मिनट में पंखा कितनी बार घूम गया, और तो वहां को इधर उधर तो देखने नहीं देगा। क्या आंसर आएगा आपको पता है? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कोई लाइव क्लास यूट्यूब पे देखेगा ना, वो मजाक उड़ाएगा कि ये अधिगम क्लासेस वाले बच्चे हैं, कैसे बच्चे, देखो ऐसे ऐसे सवाल भी इनको बताने पड़ते हैं। और फिर भी अगर किसी का गलत, तो गलत देखते किसका आता है, लगभग सभी का सही होना चाहिए। गलत आए बोलना मत, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। देखो 3000 में खरीद करके 4000 में बेचा, बताओ लाभ हुआ कहानी हुई? लाभ कितने रुपए का? कितने का? 1000 रुपए का लाभ हुआ। ओके, बटा में हमेशा क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य कितना है? 3000 रुपए है। याद क्या करना है? प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100 आता है, हमने प्रतिशत में पढ़ा था ना, ये वही प्रतिशत है। 3 जीरो से 3 जीरो। कुछ बच्चे कह रहे गुरुजी हमने तो यहाँ 2 जीरो काट दिए थे, अब क्या करें? ऐसा किया किसी ने? तो क्या दिक्कत है? अगर कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ क्या बचा ऊपर? 100 बटा में क्या है? 3, और 100 में 3 का भाग भी अगर आप ऐसे करके भाग दे रहे हो तो आपसे बुद्धू और कोई नहीं दुनिया में। 100 में 3 का भाग, 200 में 3 का भाग, ये भिन्न मैंने आपको बताई थी प्रतिशत में, याद हो जानी चाहिए थी आपको। क्या आएगा बताओ? 33 सही 1/3 प्रतिशत, ठीक है। और लिखो, और क्वेश्चन लिखो एक। देखो किसी वस्तु को 500 में खरीदकर 300 रुपए में बेच दी। पहले तो ये पता करो लाभ का हानि, फिर आप ज्ञात करो कितना प्रतिशत लाभ अगर हो रहा है तो कितना % हो रहा है, हानि अगर हो रही है तो कितना प्रतिशत हो रही है। बताइए शाबाश। पूर्णिमा आप बताओ बेटा क्या आएगा आंसर इसका? हाँ मुन्ना, शाबाश, सही करोगे, करो जल्दी से, ध्यान दो। अरे देखो सभी, आप देखो 500 में खरीदा गया, 300 में बेचा गया, लाभ हुआ हानि हुई? बताओ। हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई? 200 की। हानि होगी तो भी बटा में क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य कितना है बताओ इसमें? क्रय मूल्य इसके अंदर 500 रुपए है। याद क्या करना है?
100 आएगा गुना में, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दूं, 5 से कम 5 और 4 5 जीरो का, तो क्या आ जाएगा 40% है। हानि आएगी बेटा, लाभ नहीं आएगा, ध्यान रखना। 40% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। बात समझ आ रही सभी को? लिखो क्वेश्चन एक और। किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने से 300 रुपए की हानि होती है। किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचने से 300 रुपए की हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ₹300 में बेचने से, सॉरी 2700 रुपए में बेचने से 300 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। कुछ बच्चे जो लेट आते हैं वो जल्दी आना शुरू कर दीजिए। क्या आएगा? ध्यान दो बेटा, एक बात मैंने आपको पहले ही बोल दी कि हानि प्रतिशत ज्ञात करनी, बोल दिया ना मैंने। और हानि प्रतिशत ज्ञात करना, सामने देखो सारे, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि बटा में क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा, और गुणा में क्या आएगा। बिल्कुल बेसिक बात है। तो हानि आपको बता दी कितने रुपए की हो रही है। हानि तो वो कह रहे हैं कि 300 की हानि होती है, बट्टा में 2700 ठोक दूं, क्यों नहीं लगा सकता बेटा? इसके बटा में हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। उसने बोला है कि कितने में बेचा गया, तो एक विक्रय मूल्य आपको दे रखा है प्रश्न में। कितना दे रखा है विक्रय मूल्य? तो कह रहे 2700 में बेचने से आपको हानि हो रही है। इसका मतलब देखो, एक समझो इस बात को, रट्टे नहीं मारने। मान लीजिए कि मैं कोई वस्तु खरीद के लाया बाजार से, खुद पे रखा करो बात को। मान लीजिए बाजार से मैं कोई वस्तु खरीद करके लेके आया और ला करके वो वस्तु मैंने बेच दी कितने में, 2700 रुपए में, और उससे मुझे क्या हुआ, 300 रुपए का नुकसान हो गया। इसका मतलब मेरी जेब से लगे कितने थे, 3000 लगे थे, मेरे को मिले कितने हैं, 2700, तभी तो 300 की हानि हुई। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखो अब देख लो, आप ऐसे करके देख लिया करो। क्रय मूल्य 3000 रुपए, विक्रय मूल्य 2700, बताओ हानि हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना 300 की। बस तो बट्टा में क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य 3000 और गुणा में 100। जीरो से जीरो कट गया, 300 से 300 कट गया, क्या बचा, 10% हानि। सही था सभी का? ईमानदारी से बताओ गलत किसका था? गलत था, कोई बात, गड़बड़ी नहीं करनी। ऐसे प्रश्न आएगा सीधा। अगर लाभ हानि परसेंट पूछेगा ना, तो अब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन मैंने दिया था, क्रय मूल्य दे के विक्रय मूल्य दे के हानि लाभ नहीं पूछेगा आपसे परीक्षा में ना। आप कहीं सोच रहे हो गुरु जी तो बड़ा सो रहा है, ऐसा तो मैं रगड़ देगा, बिना कैलकुलेशन नहीं कर देंगे। तो ऐसे पेपर में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। इजी क्वेश्चन थोड़ी आएंगे इतने, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे इसमें लगाया आपने। एक और लिखो क्वेश्चन। किसी वस्तु को 5400 में बेचने से 900 रुपए की हानि होती है, सॉरी 900 रुपए का लाभ होता है। 900 रुपए का, 5400 में बेचने से 900 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत बताना है। कितना आएगा? 20। गर्ल्स बताएं बेटा क्या आएगा, क्या आएगा आपका आंसर? अंजू कितना आएगा? मुन्ना निकालो आंसर, निकालो शाबाश जल्दी सारे। क्या आएगा, कितना? 20 आएगा। 20 आ जा, क्या नहीं आ जा, कोई मर्जी चेयर चक ले कोई। ये पड़ी है ना चेयर एक, कोई आएगा क्या यहाँ पे? ले आओ स्टूल, ले आओ, एक बार स्टूल पे रख दो वो। निकला आंसर बेटा, क्या है? 20 आया क्या? आया 20? 20% आंसर आ रहा है क्या आपका? मुझे नहीं पता कि सही है कि नहीं है, बहुत सारे लोगों ने निकाल रखा है इसलिए बता रहा हूँ मैं। क्या है मेनपाल?
20%। ध्यान दो, आपसे कहा है कि किसी वस्तु को खरीदा कितने में, 5400 में खरीदा, सॉरी 5400 में बेचा है, बेचा कितने में, 5400 में, और 900 रुपए का क्या हो गया। देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, अब ये बात जो मैं बताता हूँ ना आपको, बीच बीच में कुछ बातें बताता हूँ, उन बातों को आपने अपने दिमाग के अंदर सेव कर लिया करो परमानेंटली। हर बात लिखाई नहीं जाती, मैं आपको एक एक बात लिखवाऊंगा तो छोटे बच्चों की तरह से थोड़ी लगेंगे आप। ओके क्या, नहीं समझ गया हो, कोई चक्कर नहीं। आप सामने देख लो, एक तो लेट आते हो बेटे, सामने से बातें और हैं। अजी आया कल, कैसे मैं तेनू कल कैसे भी लेट क्यों आया। मारो नहीं घुसुंड सनी देव लालो, घर जाके पड़े वो, घर का कैसी ओके, बारिश का मौसम था, ज्ञानी कैसे आ गया। देखो इधर, इस बात को ध्यान में रखना, लाभ कब होगा, जब खरीदेगा कम में बेचेगा ज्यादा में, तब क्या होगा, जब खरीदेगा ज्यादा में। सुन लेना सारे, मैं पूछूंगा अभी आपसे दोबारा, बढ़िया से सुन लेना अच्छे से। कम में खरीद करके ज्यादा में बेचेगा तो क्या होगा, लाभ। ज्यादा में खरीद करके कम में बेचेगा तो क्या होगा, हानि होगी। समझ आई बात आपको, पूर्णिमा बताएगी मेरे को, हानि कब होगी। सर जब हम बिजनेस करेंगे तब हानि होगी, ऐसे कब होगी बताओ। ज्यादा में लेके कम में बेचे, वेरी गुड। अरे भाई ज्यादा रुपए दे करके सामान खरीदा, कम रुपए में बेचा है तो हानि होगी, स्पष्ट बात है। लाभ कब होगा, अल्ले बताओ लाभ कब होगा। कम में खरीद करके ज्यादा में बेच दे तो लाभ होगा। अब यहां आपको पता है कि क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 5400 रुपए क्या है, विक्रय मूल्य। और लाभ कब होगा, जब कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे। बेचा कितने में, 5400, खरीदेंगे इससे कम में। कम कब होगा, जब इसमें से क्या करेंगे, 900 कम करेंगे, क्या आएगा, तो 4500 क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। तो ज्ञात करना है लाभ, लाभ कितना है 900, क्रय मूल्य कितना है 4500, और गुणा में 2 जीरो से 9 5 20 5, तो लाभ क्या हो जाएगा 20% का लाभ। समझ आ गई बात क्या, अरे समझ आ गई सभी को। लिखो क्वेश्चन, चेंज करते हैं थोड़ा सा, टाइप सेकंड लिखो, ये पहला टाइप था, इसी के अंदर दूसरा टाइप लिखिए। बोलूं, लिखो 2 रुपए में 5 वस्तुएं खरीद कर, 2 रुपए में 5 वस्तुएं खरीद कर 5 रुपए में 2 वस्तुएं बेच दी। 2 रुपए में 5 वस्तुएं खरीद कर 5 रुपए में 2 वस्तुएं बेच दी। क्या बोला मैंने कि 2 रुपए में कितनी, 2 रुपए में 5 पेन मान लो आप, ये तो खरीदे उसने, और 5 रुपए में कितने पेन बेच दिए, 2 पेन बेच दिए। तो पहली बात तो देखना है कि लाभ हो रहा है क्या नहीं हो रही है। बिंगला बताओ क्या इसमें लाभ हो रहा है क्या, प्रश्न में लिख दिया। आप सोच करके देखें, मान लीजिए आप दुकान करके बैठे हैं, आप पेन की दुकान है, बहुत सारे पेन का शोरूम है आपके पास, ब्रांडेड पेन है। आपने 2 रुपए में 5 पेन खरीदे और 5 रुपए में 2 पेन बेच दिया आपने, आपको लाभ हुआ कहानी हुई। अंजू आपसे पूछूंगा अभी, लाभ होगा, ऐसा है क्या, ऐसा है, कैसे लाभ हुआ, कैसे वाला लाभ, मेन पाल क्या लाभ होगा, हानि तो नहीं होगी। देखो आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना कैसे हल करोगे आप इनको। एक तरफ लिखोगे क्रय मूल्य, पेपर में बेटा करो केठा तो लाभ हो सी, केठा तो हानि हो सी, गुरु जी बताए तो भी कई होंगे तो जोड़ बाकी खतरनाक होते हैं। एक तरफ क्या लिखोगे, एक तरफ लिख देना विक्रय मूल्य,
अब देखो, आप खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, कितने खरीदे, 2 रुपए में। ऊपर तो रुपए लिखने बेटा, ऊपर तो क्या लिखने, और बटा में लिखनी वस्तु कितनी। बात समझ आई। फिर 5 रुपए में 2 पेन बेचे, ऊपर तो रुपए लिखने कितने, बट्टा में पेन कितने। ये तो हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया। अब अपने पास क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी, तो लाभ हानि ज्ञात कर सकते हैं अपने। आपको कुछ ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। आप क्या करो, इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। 5/2 में से 2/5 घटाओ, सारे जल्दी जल्दी घटाओ। 5/2। अच्छा पहले तो ये बताओ, इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। ये तो पता है सभी को। घटाओ 5/2 में 2/5 घटाओ। मैं एक एक की कॉपी चेक करूंगा, आप ऐसे सोच रहे हो भी गुरुजी तो 2 पूछ ले बस। मेरे को तो काम करवाना है आपसे ज्यादा से ज्यादा, मन बेलो बंदो आके अच्छा को लगे। हालांकि जो मैं आपसे करवा रहा हूं ना, उसका यूज नहीं करेंगे इस प्रश्न में, फिर भी मैं करवा रहा हूं आपसे। इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को करना नहीं आता। कुछ असली बात है। आपको आता है, नाम बता दो एक बार, फिर भूल गया। मोनू, मोनू क्या नहीं करे, ये क्या है, मोनू क्या करे, मन क्या करे मोनू। शर्मा जी क्या आंसर आएगा, करो। अरे माइनस तो कर दिया होगा सभी ने। पूर्णिमा बता बेटा क्या आएगा माइनस करने पे, किया। गुरुजी अगर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछोगे हम तो कल से नहीं आते। क्या आएगा मुन्ना, नाम क्या आपका, गिरधारी। कल आए नहीं आप, आपकी इंक्वायरी आई थी घर से, क्या वो आए हैं घर से तो आगे कहाँ, ऐसे नहीं हुआ क्या। कितना है, कितना है, 3/2, 3/2, 7/10, 21/10। क्या आंसर आ रहे हैं अलग अलग सभी के, ध्यान दो। देखो वैसे तो इस प्रश्न में हमें माइनस करना नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे ही मैं आप देख रहा था कि आपको घटाव आता है कि नहीं आता। घटाव नहीं आता, अरे नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीखेंगे अपने। 5/2 में से क्या माइनस करना है, 2/5। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सवाल में, वैसे ही बता रहा हूं मैं, ये आपको एक्स्ट्रा बातें, ठीक है, उसी फीस में। आप पहले बटा वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम लोगे। एलसीएम नहीं लेना था, आप दूसरी समस्या यहाँ आ गई। लय से लेना था, अरे लय से ऐसे देखो, 2 लिखो फिर 5 लिखो, एंटीना बनाओ। सबसे पहले 2 का छोटी छोटी संख्या का भाग देना है, 2 एकम 5 में देंगे 2.5, जाता नहीं तो 5 का 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर 5 का भाग 2 1 में जाता है क्या, 5 एकम 5, 5 दूनी, एलसीएम क्या आया, यहाँ लिख दो। समझ आ रही बात। इसका एक्चुअल तरीका तो ये है कि आप पहले 2 का इसमें भाग दो, 5 आएगा। जो आंसर आए उसका ऊपर वाली संख्या में क्या कर दो, इसका इसमें पहले भाग दे दो, जो आंसर है उसका ऊपर वाले से क्या कर दो, गुणा। वास्तविक तरीका तो ये है। मैंने फिर एक इसका और रास्ता निकाला कि आप छोटी सी जान है आप, और आप इतनी बातें कैसे याद रख पाओगे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको एक और तरीका बताया जाए। आप क्या करो, इसको भी 10 से गुणा कर दो और इसको भी 10 से गुणा कर दो। 3 संख्या तो तीनों को गुणा कर दो, 5 है तो 5 को गुणा कर दो। आप इसको काट दो, 2 5, 5 जुड़ी 5 दूनी 2 दूनी, समझ आए बात। 25 में से 4 जाए क्या बचेगा, बट्टा में ये आएगा माइनस करने। आया था किसी का, किसका आया था, शाबाश वेरी गुड। तो ये माइनस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं बताता हूं, माइनस तो करना नहीं हमने, तो क्या ज्ञात करना है, लाभ या हानि। आप क्या करोगे, इसको इससे गुणा कर दो, क्या आएगा, 2 दूनी 4, इसको इससे गुणा कर दो, 5 5 25। ये तो क्या आ गया हमारे पास, क्रय मूल्य, और ये हमारे पास क्या आ गया। बात समझ आई। खरीदा कितने में, बेचा कितने में, 25 में। बताओ लाभ हो रहा है, कहानी हो रही है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4, गुणा में 100, काट दो, 25 चौका बोलो 525, पक्का ना। तो कितना लाभ हुआ, 525% का लाभ। अरे मुश्किल है क्या क्वेश्चन, और लिखो फिर।
नोट कर लो, कोई बात नहीं, आराम से 2 मिनट की 3 मिनट दे देता हूँ ना, समझ आएगी। यानी जल्दी आया करो थोड़ा। और वो नहीं आ रही गुड़िया ऋतु कल से? तो टेंशन तो नहीं है, 500 का नेड़े नंबर बना हुआ, टेंशन क्या होनी तन, टेंशन तो बन है। या तो रिश्तेदार टेंशन है कि आज छोरी नौकरी लाग जाएगी तो फिर मैं क्या बर्दाश्त क्या कर पाऊंगा है। वो है नहीं टेंशन, जब आप तैयारी करने लगते हो ना, आपको तो ये टेंशन होती है कि फीस जमा करवानी है, आपके पड़ोसियों को और आपके रिश्तेदारों को ये टेंशन होती है कि अगर हम सिलेक्शन हो गए तो क्या होगा, और फिर वो आपकी पूरी डिटेल रखेंगे, कद पेपर देने गए हो, थे अगर थोड़ा सा रोल फिर होगा तो बड़ा राजी होगा, क्या लोटिंगर तो गयो, हाँ लिटिंगरी गई यहाँ भी क्या लड़ी, ठीक है। तो पड़ोसियों को राजी नहीं करना, दुखी करना है उनको। अब आपको गुरुजी दुखी करना है, क्या करा, कई तो हिस्सा भी है खंबा पर उतार काटे हुए, दोपहर में जाके 11 बजे आ पड़ा गर्मी। लिखो क्वेश्चन। बस है दिन की आलसी। लिखो 3 रुपए में 5 की दर से रसगुल्ले खरीदे, रसगुल्ले खरीद कर, अब चाहिए ना के गुरुजी कालिया रसगुल्ला धोलिया रसगुल्ला, रसगुल्ला रसगुल्ला ही हुआ है। 3 रुपए में 5 की दर से रसगुल्ले खरीद कर 5 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपसे पूछूंगा मैं सबसे पहले, कैमरा आप पे ही है पूरा एकदम, बस है रसगुल्ला भाव को नहीं के उबा का है तो मुंह हाथ लगा रखे। मनु बता, आप तेरे को पूछूंगा हैं 3 रुपए में 5 की दर से खरीद करके उसने खरीदे, पहले तो 3 रुपए के 5 के हिसाब से खूब सारे 3 पिंपा रसगुल्ला ले लियो, फिर जब बेचने लगा तो 5 रुपए में 4 देने शुरू कर दिए उसने, तो उसको लाभ होगा कहानी होगी, एक बार में बता दो, एक ही सौदा किया मान लो उसने। मेनपाल बताओ, सबस गिरदारी 16 सही, 12/4, 12/4 तो कट दे, 4 को भाग दो, मारी में कौन गलती तो बट्टा में कीरे हो कौन, अब क्या करी, अब क्या करोगे, ये भाग ही गलत है आपका, पहली बात तो 1300 में या तो 12 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, या फिर बटा में ये शेष फल वगैरह ऐसा कुछ आएगा नहीं, 12 बट्टा में आएगा नहीं कि ऊपर आएगा। बात बनी नहीं क्या, देखो 3 रुपए में 5 की दर से रसगुल्ले खरीदे, आप एक तरफ क्या लिख दो, क्रय मूल्य लिख दो, एक तरफ लिख दो विक्रय मूल्य, ओके। खरीदा क्या, 3 रुपए में 5, 3 रुपए में रुपए ऊपर लिखने हैं, बटा में वस्तु, और बेचे क्या रेट से, 5 रुपए में 4 की दर से बेचे, सिंपल है। इतना किया सभी ने, किया था क्या, उत्तर क्या है, बोल जा, इसको आप गुणा करो, 4 3 12, 5 5, खरीदा कितने में
12 में, बेचा कितने में? कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पहले इसको कर देते हैं 5 5 25 इधर लिखे, 3 तिया 3 चौके 12 जो भी है यहाँ आएगा, तो सारा मामला उल्ट पुलट हो जाता है। फिर वो ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादी होगी, शादी में टेंट लगा होगा, इधर इन्हों बंतूली आओ टेंट उड़ जाओ, सारा अस्त व्यस्त, कालिया रसगुल्ला धोला हो जाएगा, धोलिया काला, है ना? ऐसे ही तो करे हो आप, उल्टा सीधा करे हो तो देखो आप, देखो इसमें लाभ कितना हो रहा है, लाभ क्या हो रहा है? 13। किसके होगा लाभ? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 12 गुना में काट दो आप, 4 3 और 25 चौका, अब कटेगा नहीं, गुना कर दो, 25 3 75, क्या आएगा? 325 आएगा, बट्टा में क्या आएगा? 3 का भाग देना है इसके अंदर, 3 एकम 3, 2 में जाता नहीं, टूटे भाग की 0, 8 तिया 24, शेष फल बचा 1, बट्टा में 3 का 108 से 1/3%। और लिखो लिखो एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं, एक दुकानदार ने कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 5 की दर से, कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 5 की दर से, वह उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 5 की दर से लिख लिया, उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 4 की दर से खरीदी, 3 रुपए में 4 की दर से खरीदी, और उन सभी वस्तुओं को मिलाकर 2 रुपए में 5 की दर से बेच दी, 2 रुपए में 5 की दर से बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर दिया गुरुजी? परसेंटेज करी नहीं हमने, हम तो और ही और टॉपिक कर रहे हैं। हम जो थे आज ये करो थे लाइब्रेरी में सर दिन दिनू ये पढ़ो लाइब्रेरी में, ध्यान दो, देखो ध्यान दो बेटा, अपनी कलाकारी एक बार रोक दो, देख लो सामने, है ना? क्योंकि 28 देखते हैं शायद, तो मेरे सामने जो संख्या है वो मैंने बोल दी, पता नहीं आंसर क्या आएगा। आपसे कहा कि कुछ वस्तुएं तो खरीदी है, क्या भाव से? बोलो। 2 रुपए में 5 की दर से खरीदी, उतनी ही वस्तुएं फिर खरीदी उसने, तो क्रय मूल्य फिर लिखो एक बार, क्या भाव से? 3 रुपए में 4 की दर से खरीदी, और उन सबको मिलाकर के बेच दिया, किस भाव से? बेचा उसने 2 रुपए में, 2 रुपए में 5 की दर से उसने बेच दिया। हाँ जी, हाँ नमस्कार। हाँ चाहे उधर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, उनको करवा देना, आप जमा करवाओ तो आ जाना, नहीं तो मैं कोचिंग में हूँ, आ जाना आपके बात, ठीक है। तो बताओ, अब आपसे पूछा कि लाभ होगा कहानी, आप सबसे पहले अब क्या देखना, देखो 2 होते तो ऐसे ऐसे गुना कर देते हम, अब समस्या 3 आ गई ना, ये आप क्या करो, इन बटा वाली जितनी भी संख्या है सभी का एलसीएम लो, एलसीएम मतलब लेस है, इनका 5 का 4 का और 5 का, तो क्या आएगा इनका एलसीएम बताओ? 20 आएगा। समझ लेना, बढ़िया से समझ लेना इस पर, ऐसे क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए दूंगा आपको आज, और कल आप करके लाओगे सारे, ठीक है ना? 20 वस्तुएं उसने 2/5 के भाव से खरीदी, ठीक है, और उतनी ही वस्तुएं 3/4 के भाव से, तो ये भी कितनी? 20। बात समझ आई?
उन सब को मिला करके मिलाएंगे तो कितनी वस्तु हो जाएगी? 40 हो जाएगी। और 2/5 के भाव से बेच दो। बात समझ आई? हाँ ना बोलो। समझ आई क्या बात? ये अब इसको काट दो आप। 4 5 और 4 दूनी 4 5 और 5 3 8 5 8 दूनी। देखो एक तो क्रय मूल्य 8 रुपए, एक क्रय मूल्य कितना है? तो कुल क्रय मूल्य देखो कितना हो गया। तो क्रय मूल्य तो 23 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है? 16 रुपए। बताओ कितना लाभ हो रहा है, हानि हो रही है? पहले तो बताओ, हानि हो रही है कि नहीं हो रही? हानि कितने रुपए की हो रही है? हैं? 7 रुपए की हानि हो रही है। हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य पे, 23 पे, गुणा में 100। कटेगा नहीं, ये आएगा 700 बटा में 23%। आगे भाग दोगे तो कुछ और आ जाएगा। बात समझ आ गई आपको? क्या समझ आ गई क्या सभी को बात? पक्का बताओ। देखते हैं दोबारा और लिखो एक क्वेश्चन। समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए दूंगा घर से और आपने करके लाने होंगे सभी ने। नहीं करके लाए आप तो फिर 100 रुपये प्लेंटी है कल। हंसना नहीं है, 100 रुपये प्लेंटी है। रोते रोते दोगे मेरे को पता आप? हाँ मैं 100 रुपये दूंगा तेनों तो जरूरी दूंगा। कम ही 100 रुपये वाले कितने तुसी? मैं सोच रहा हूँ पढ़ लो लिख लो, कोई 40-50 हजार रुपये आए आपके पास तो 100 रुपये पे लटके रहो हैं? की कहता है हूँ बोलता नहीं। लिखो लिखो। किसी व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदी और उतनी वस्तुएं 3 रुपए में 5 की दर से खरीदी। लिखना है सवाल पूरा। किसी व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 2 के भाव से खरीदी और उतनी ही वस्तुएं 3 रुपए में 5 की दर से खरीदी और उन सभी को 2 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। उन सभी को 2 रुपए में 5 की दर से बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए और जिसे पूछा जाए वो विद्यार्थी मुझे आंसर दीजिए। निकाला आंसर सभी ने? ध्यान दो।
क्या आंसर है बताओ? इन दोनों का आप तीनों का एलसीएम लिया, कितना आया? 10 से इसको गुना कर दो, क्योंकि 10 और इतनी वस्तु ये है, 10 और 10 कुल कितनी हो जाएगी? 20। ये आ जाएगा 5 2 10, 5 एकम 5, ये आएगा 5 2 10 और 3 2 6, और टोटल आ जाएगा 4 5 20 और 4 दूनी 8। खरीदा कितने में? 11 में। बेचा कितने में? कितना लाभ हुआ? हानि? हानि कितनी? कितने पे? 11 पे। गुणा में ये आ जाएगा 300 बटा में 11। 300 में 11 का भाग दे दो चाहे, 11 दूना 22, क्या बचा? 8, 11 7 77, क्या बचेगा? 27 से 3 बटा 11% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी, लाभ नहीं होगा। समाप्त। अभी एक और मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये नोट कर लेना आता है तो, और बाकी क्लास आज वाली मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। इसके बीच में मैं क्वेश्चन डालूंगा कम से कम 8-10, और वो क्वेश्चन आपने करके लाने घर से बढ़िया से। जो अभी लास्ट वाले 2 क्वेश्चन बताए इनको तो ढंग से समझ लेना घर जाके दोबारा से, ऐसे प्रश्न पेपर में मिलेंगे आपको। एक चीज देख लीजिए सभी विद्यार्थी, ध्यान दे रहे हैं सभी। सीईटी के बारे में आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। कुछ बच्चे जो नए हैं बेचारे, उनको पता नहीं अभी तक कि सीईटी क्या पंगा है। जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सीईटी का एग्जाम देना चाहिए, और अन्य कोई भी वैकेंसी की तैयारी करें उनको सीईटी का पेपर देना चाहिए। क्या कारण है, क्यों देना चाहिए? क्योंकि पहली बात तो सीईटी का जो सिलेबस है ना, अगर आप आरपीएफ की तैयारी करोगे ना, मान लीजिए आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ का जो सिलेबस है वो सारा का सारा सीईटी में है। थोड़ा सा इसमें आपको राजस्थान जी के एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी एसएससी का सारा सिलेबस सीईटी के अंदर है। और अगर आप सीईटी की तैयारी कर लेते हैं तो आपका आरपीएफ की तैयारी हो जाएगी, एसएससी की हो जाएगी, और कोई पुलिस की भर्ती आती है तो उसकी तैयारी हो जाएगी, अगर पटवारी की भर्ती आती है तो उसकी तैयारी हो जाएगी, और अगर कोई एलडीसी की वैकेंसी आती है उसकी तैयारी। मतलब सीईटी की तैयारी करने का मतलब है सभी भर्तियों की तैयारी होगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि इसमें सिलेबस क्या है, सीईटी में आपके मैथ है, सीईटी में आपके रीजनिंग है, सीईटी में इंडिया जीके है, राजस्थान जीके भी है, वर्ल्ड जीके भी है, पॉलिटी भी है इसमें, इकोनॉमिक्स भी है इसमें, साइंस भी है इसमें, कंप्यूटर भी है इसमें, करंट जीके भी है। इतना ही है। तभी तो मैं कह रहा हूँ सीईटी की तैयारी करोगे तो सारी भर्तियों की तैयारी हो जाएगी ऑटोमेटिक। अच्छा, जीके तो बहुत सारा है इसमें, लेकिन सारे टॉपिक नहीं, उसमें टॉपिक कम है, थोड़े थोड़ा जीके है सभी का, थोड़ा थोड़ा, मतलब सब्जेक्ट ज्यादा है लेकिन टॉपिक कम है। वैसे घबरा नहीं जाएंगे, इतने सारे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी 3 महीने बाद पेपर है आपका सीईटी का। जो 12वीं पास जो बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, अच्छा सीईटी की वैधता की अगर बात करें तो सीईटी का एक बार आप पेपर दे लोगे ना, तो सीईटी का एक बार पेपर देने के बाद अब तक ये था कि 2 साल तक आप कोई भी भर्ती आती है उसके अंदर आप एलिजिबल हो। अगर आपने एक बार सीईटी पास कर दी तो आने वाले 2 साल तक आप किसी भी भर्ती, पुलिस की आ जाए, पटवारी की आ जाए, एलडीसी की आ जाए, उन भर्तियों का फॉर्म भर सकते हो आप। अगर आपने सीईटी का पेपर पास नहीं किया तो आप पटवारी का फॉर्म नहीं भर सकते, पुलिस का नहीं भर सकते, एलडीसी का नहीं भर सकते, ग्राम सेवक का नहीं भर सकते, और छोटी बड़ी भर्तियां जो आती रहती है उन किसी भी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर पाओगे आप। ठीक है, तो ये चीज एक। तो सीईटी को पास करने के लिए कम से कम आपके 40% नंबर होने चाहिए। परीक्षा जो होती है वो होती है 300 नंबर की, और 300 का 40% बताओ कितना होता है? नहीं बताओगे? 2 जीरो से 4 तिया 12, 1 जीरो की तो कितने नंबर आने जरूरी है? 120 नंबर आने जरूरी है। 120 नंबर होंगे तो सीईटी पास होगी, वरना फेल हो। और सीईटी में अगर फेल हो तो बाद में जो मर्जी तैयारी करते रहना, तैयारी करोगे क्या, फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा कोई भी, कोई भर्ती का फॉर्म ही नहीं भर पाओगे तो फिर तैयारी करने का मतलब क्या है। इसलिए तैयारी आपको कब करनी है? सीईटी की जो भर्ती है उससे पहले, सीईटी के पेपर से पहले खतरनाक तैयारी करोगे तो बाद में आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा, वरना मौका ही नहीं मिलेगा। फिर किताबें बेच देना चाहिए कबाड़ वाले के, कुल्फियां ले लेना। ठीक है, समझ आ गई बात क्या? तो ये सीईटी का सिस्टम है। सीईटी 2 साल तक वैलिड है। सीईटी का पेपर हर साल होगा, अब हुआ है अगले साल फिर सीईटी का पेपर होगा, फिर सीईटी का पेपर होगा। ठीक है, तो समझ आ गई बात। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि सीईटी का आप जरूर तैयारी करें। सीईटी का पेपर आपने हर संभव देना है। जिन लोगों ने पिछली बार पेपर नहीं दिया था वो बाद में बड़े रोए थे जब फॉर्म भरने गए थे, फॉर्म नहीं भरा गया उनका।
क्योंकि सीईटी पास हो जाएगी तो ही फॉर्म भर पाओगे, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है ना। जिन बच्चों को कोई डाउट लग रहा है, उनको लगता है कि हम घर पे कैसे समझाएं, उनको ये क्लास दिखा देना जाके, गुरु जी यहाँ क्या, ठीक है। और रोज रोज मेरे से पूछेगा नहीं कोई, गुरु जी सीईटी बताओ, तो मैंने एक साथ बता दिया सभी को, ठीक है। ओके, अभी क्लास है आपकी, आज आपको छुट्टी कितने बजे होने वाली है? 3 बजे। 3 बजे तक आपकी क्लासें लगातार तो नहीं है, अभी आपको 2 मिनट का ब्रेक है, फिर आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है। 12 घंटे नहीं, कम मिलेगा ज़्यादा। हाँ बता दो आप, वहाँ काउंटर पे ले।